भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दो है मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय चुनाव को लेकर और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हमारे संग हैं। मंत्री जी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को फैसला है, सरकार कह रही, मुख्यमंत्री जी ने कही कि हम पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं। अब आगे कितने चूक हो गई और आगे कैसे ही चूक में सुधार हो सकता है? देखो, सरकार की तरफ से कोई चूक नहीं भई। सरकार ने पूरा प्रयास करो और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाओ। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में रखी। सर्वोच्च न्यायालय में 600 पन्ना की रिपोर्ट रखी और जो हमारे भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, उनने 40 मिनट तक सब तथ्य रखे ओबीसी के और न्यायालय से कही कि अगर और कोई जानकारी आपको चाहना है तो हमें 1 हफ्ता को समय दे दो, हम 1 हफ्ता बाद और कोई जानकारी भी उपलब्ध करा दें, पर समय नहीं मिल पाओ। आज निर्णय आओ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हम रिव्यू पिटीशन करेंगे और हमारी पार्टी को, सरकार को साफ मानवो है कि बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकायों के चुनाव, पंचायत के, नगर पालिकाओं के चुनाव न हो चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी यह कह रही कि जब ट्रिपल टेस्ट की जब बात करी तो ट्रिपल टेस्ट की इतनी सारी जो जानकारियां हैं वे सरकार इतने टाइम में काहे नहीं दे पाई, बिल्कुल एंड टाइम पे ही काहे को 1 हफ्ता को समय मांग रहे। सरकार देखो, अदालत ने हमसे 1 दिन पहले रिपोर्ट मांगी, दूसरे दिन हमने रिपोर्ट दे दी समय पे और वो बोली कि आपको और अगर कोनो जानकारी चाहने है वो सब हती 600 पन्ना की रिपोर्ट हती और वो कही भी कि और जानकारी चाहने तो हमें 1 हफ्ता को समय और दे दो, तो और जानकारी दे दें। तब न्यायालय कोई जानकारी मांगे है तो समय तो चाहने पड़े। अब समय न्यायालय में नहीं मिल पाओ और आज फैसला आओ है, अब हम रिव्यू पिटीशन में सारी बातें फिर से रखेंगे। विवेक तनखा साहब को एक बयान आया है कि अब रिव्यू पिटीशन जैसी कोई स्थिति है ही नहीं है। नहीं, देखिए, अभी में हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं उनकी राय सरकार ले है, मुख्यमंत्री ले हैं और वो राय के आधार पे आगे बढ़े। एक बस आखिरी सवाल कि जी तरीके से पंचायत चुनाव शुरुआत में जब मतलब कि नॉमिनेशन तक चालू हो गए थे, फिर कांग्रेस पार्टी रोटेशन को लेकर जी तरीके से न्यायालय में गई थी, उसके बाद से ये परिस्थिति भाई। देखो, चुनाव आज जो भी स्थितियाँ बनी है, एक लाने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जे पहले हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र को उदाहरण दो तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में स्टे कर दो और नहीं तो वही समय ओबीसी आरक्षण पे चुनाव हो जाते। इतने साल से हमारी सरकार में हो रहा है ओबीसी आरक्षण पे चुनाव, तो ये बार भी हो जाते। तो एक लाने अगर दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी। धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री को क्या वो है कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो ये लाने कांग्रेस पार्टी दोषी है। कहा कि उस समय जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी को रोकवे के लाने कांग्रेस पार्टी अदालत में गई थी और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुना है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे और कहे कि ओबीसी आरक्षण के संग ही चुनाव भय चाहिए। सचिन चौधरी, भोपाल से। अब 1 साल में कीजिए एमपीपीएससी की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को। फीस है केवल 36,000 रुपये। कॉल करें 7747068666 पर।